नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम्। अपार करुणा सिंधुं ज्ञानदं शांतरूपिणं श्री चंद्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। देवे देहे च देशे च भक्त्यारोग्य सुखप्रदं बुधप अमर सेव्यन्तं श्री जयेन्द्रं नमाम्यहम्। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। आज ऐसा योग हुआ, बहुत दिनों से हमारे कर्मचारी जी ये बोल रहे योगी जी के, महर्षि महेश योगी जी के द्वारा तो आध्यात्मिक और धार्मिक उन्नति के लिए ये जो काम हो रहा है उसका प्रगति और उसका जानकारी सब वो दे रहे। काली जी ने कुछ महीने के पहले ऐसे हैदराबाद में भाग्यनगर में ऐसे जो पुणे में उनके द्वारा संकल्पित ये जो धार्मिक विलेज या आध्यात्मिक एक संस्था उसको लेकर के विज्ञानम यज्ञम तनुते मीन्स जो साइंस आज का जो लैब के द्वारा निर्धारित हुआ, ऐसे जो आधुनिक विज्ञान है और आध्यात्मिक विज्ञान का एक साथ एक मंच पर ऐसे संशोधन हो और समन्वय हो, जहाँ संभव है वहाँ संगम हो, उसके द्वारा प्रजा का शांति, सुरक्षा और सुख और सुरक्षा और शांति ये प्रजा को मिलने के लिए धर्म के द्वारा, आध्यात्मिक विज्ञान के द्वारा ये जो सेवा हो सकता है, मदद हो सकता है, जो हमारा मनुष्य के जन्म हमने लिया है उसका जो दायित्व है सबके लिए जो काम करना, वैसे जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको करने के लिए और विश्व भर में जो भी ज्ञान है और विश्व स्तर का जो भी ज्ञान है वो सबको एक साथ रख करके वसुधैव कुटुंबकम का ये जो लक्ष्य अपना सनातन संस्कृति का रहा है उसको सकारात्मक दृष्टि से मेहनत करके साकार बनाने का ये प्रयास में ये मुख्य कदम आज शुरू हुआ है। इसलिए
ये जो प्रयास है ये अच्छा है। उस प्रयास का जो फल मानवता को मिलना चाहिए। मानवता में भौतिक विकास एक प्रकार से हो रहा है, दवाई के क्षेत्र में हो रहा है, सड़क बना रहे हैं, जो विमान का संचार बहुत हो रहा है, कम्युनिकेशन में बहुत हो रहा है। वैसे संघर्ष भी एक तरफ हो रहा है और संहिता भी एक तरफ हो रहा है, और संघर्ष और संहिता के बीच में ये जो शांति जो है और सन्मार्ग पर सोच सामान्य नागरिक से शुरू करके जो नेता है उन तक सकारात्मक सोच के लिए, मतलब विनाश करना सुलभ है, उत्पादन करना तो कठिन विषय है। भगवान ने सृष्टि किया है, उस सृष्टि का तात्पर्य क्या है, सृष्टि का फल क्या है, सृष्टि का उद्देश्य क्या है, ये समझ कर के ये सृष्टि में जो जन्म है वो कृतकृत्य होना, हमारा जन्म कृतार्थ होना, उसके लिए अपना जो विचार है वो सात्विक होना, सरल होना, सहज होना, सत्य निष्ठा के साथ होना, उस दिशा में एक अच्छा पर्यावरण में, पर्यावरण मतलब ये जो पेड़ है वो तो निशब्द है और निसर्ग है, ऐसे जो ये भी पर्यावरण है। और सोचने का तरीका में जो राग द्वेष असूया मद मात्सर्य से अतीत ये जो अच्छा सात्विक पर्यावरण है, उस पर्यावरण में सोच करके, जैसे हमारे लिए जो वेद का मंत्र दृष्टा जिसको बोलते हैं, अपने साधना के कारण, अपने तपस्या के कारण, अपने निस्वार्थ भावना के कारण संतों ने जो हमको ज्ञान दिया, अपौरुषेय वेद ने हमको जो ज्ञान दिया, उसको ज्ञान को सुरक्षित करना कैसे, विथ प्यूरिटी, जो शुद्धता के साथ उसको संरक्षण करना कैसे, पवित्रता के साथ उसको प्रिजर्वेशन करना कैसे, और अधिकारी के अनुसार उसको प्रोपेगेंडा करना, प्रचार करना कैसे। उस दृष्टि से विश्व का निर्माण दो प्रकार से होता है, एक तो पेड़ को रख कर के होता है, दूसरा मन को रख कर के होता है। पेड़ भरने के लिए जहाँ जहाँ सरकारें हैं और स्वच्छंद संस्थाएं हैं, वो सब काम कर रहे हैं, करेंगे। उसमें जिस प्रकार से परिवर्तन का ज़रूरत है वो एक रीति से होगा, उसमें समय ही उसको समाधान बोलेगा। ये एक तरफ है, भौतिक है, प्रवृत्ति मार्ग का है। और निवृत्ति मार्ग, जो निवृत्ति मार्ग है, भगवान ने जो शरीर दिया उसमें आत्मदर्शन करने का ये जो प्रयास होना चाहिए, वो आत्मदर्शन का प्रयास के लिए लोगों को तैयारी करना। वो तैयारी करने में वो क्रम शिक्षा का ज़रूरत है, क्रमशः शिक्षा का भी ज़रूरत है। वो क्रम शिक्षा मतलब वो शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार होना, वो क्रम शिक्षा है। और हम पानी पीते हैं, एक समय सब पूरा पानी हम नहीं पी सकते, मतलब हमारे शरीर का आरोग्य के अनुसार जो मीठा पानी हो, गर्मी का पानी हो, समय समय पर कैसे पीना, कैसे खाना,
ऐसे कैसे हमारा निद्रा होना, हमारा प्रबोधन कैसे होना, स्वाप प्रबोध कैसे होना, उसके लिए क्रमशः शिक्षा का, पीरियाडिकल एजुकेशन और ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग, ग्रेजुअल प्रैक्टिसेस होने से हम ग्रेजुएट हो सकते हैं। उसके लिए क्रम शिक्षा का अजीर्ण नहीं होना। ये बोलते हैं ना, प्रकृति का इसमें अतिवृष्टि अनावृष्टि, जब पानी ही नहीं होता तो अनावृष्टि। जब कुछ महीने पहले कन्याकुमारी के पास जो वर्षा आया, वो जो अतिवृष्टि, ज़्यादा पानी एक समय पर आ जाना, बाढ़ आ जाता है, ऐसे भी नहीं होना। उसके लिए संकल्प अच्छा हो तो भी उसका प्रकल्प भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए इंस्टीट्यूशन और इनिशिएटिव और इंस्ट्रक्शंस जो होता है, उसको देखते हुए हमको सावधान से चलने का और उसमें अपने शास्त्र के मर्यादा के अनुसार और विश्व कल्याण करने के लिए जहाँ जहाँ अच्छा विषय है, जैसे वेदों में कहा, जो अच्छा चीज़ से जहाँ हो तो फिर वो लेना, विश्वतः ऐसे जो है वो भी लेना चाहिए। और जहाँ जिस विषय का ज़रूरत है वहाँ से अपना काम शुरू करना। इसलिए विश्व शांति के लिए जो प्रयास है, शांति ही सुख के लिए मूल कारण है। सुख से ही प्रगति होगा, प्रगति से ही सबको जो चाहिए, मतलब भौतिक दृष्टि से और आत्मोन्नति के लिए जो चाहिए वो तभी मिलेगा। इसलिए मूल धातु को संरक्षण करना, मूल मंत्र को संरक्षण करना और मूल स्थान को संरक्षण करना, ऐसे मूल के लिए हमारा जो मूल्य है, उस समय जो अमूल्य है, वो अमूल्य समय को सदुपयोग करने के लिए, मनुष्यों का दीर्घायु बनने के लिए और बीमारी से मुक्त जीवन करने के लिए और दुष्ट चिंतन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सा विद्या या विमुक्ति, ये विद्या हो सकता है, या विमुक्ति के लिए जो स्वातंत्र के लिए जो मार्ग दिखाएगा। स्वातंत्र मतलब अपना मनुष्य का जिस बंधन से, संसार बंधन से विमुक्त पाना है, मुक्ति मिलना है, उसके लिए काम करना। उसके लिए ही साधन चतुष्टय है, उसके लिए ही विवेक चूड़ामणि है, उसके लिए ही उपदेश साहस्री है, उसके लिए ही शतश्लोकी है, उसके लिए ही दशश्लोकी है, उसके लिए ही एक श्लोकी है। उसमें एक श्लोकी में क्या है? वेदो नित्यम अधीयता। ऐसे जो शंकराचार्य का उपदेश है, शंकराचार्य का उपदेश का ये कार्य रूप में लाने के लिए जो देवतात्मा हिमालय है, अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ त्वयनिधीव गाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। आपका जो प्रयास है पूर्व और दूसरा का मतलब ईस्ट एंड वेस्ट का ये समन्वय और सहयोग, ये सत्संकल्प के द्वारा करने का ये विचार अच्छा है। देवतात्मा हिमालय, जो हिमालय है उसमें केदारनाथ जी है, वहाँ अनेक शक्तिपीठ है, जो पुण्य गंगा का प्रवाह है, पुण्य यमुना का प्रवाह है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, ऐसे अलकनंदा है, भागीरथी है। ऐसे शरीर का पुष्टि करने के लिए, शरीर का स्वास्थ्य देने के लिए जो औषधियाँ है वो भी हिमालय से मिलता है। इसलिए भौतिक विकास ये वो स्वयं शिवजी ने भी जहाँ तपस्या किया वैसे उत्तम स्थान है हिमालय। केनापि कामेन तपश्चचार
तत्राग्निमाधाय समिद्धम स्वमेव मूर्त्यन्तरमष्टमूर्तिः स्वयं विधाता तपसः फलानां केनापि कामेन तपश्चचार। स्वयं विधाता तपसः फलानां, जो तपस्या है, साधना है, उसको फल देने वाले जो परमेश्वर है, उन्होंने स्वयं बैठ के जहाँ तपस्या किया वैसे स्थान है, हिमालय है, जहाँ शंकराचार्य जी ने परमेश्वर से सौंदर्य लहरी एवं स्फटिकलिंग का जहाँ से उन्होंने प्राप्त किया, पार्वती परमेश्वर का पुण्य हाथ से, वहाँ जो ज्योतिषपीठ है, वहाँ अपने परमाचार्य, अपना गुरुजी का गुरुजी पूज्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महाराज जब 83 में, मतलब वो 1934 में, जब 80 नहीं, वो तो नहीं 34 में जब काशी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वगैरह आए थे, तब के गद्वाल के महाराजा ने विनंती, एक चिट्ठी लिखा था, वो संदेश भेजा था महाराज को वहाँ वो हिमालय आने का, आके वो ज्योतिर्पीठ का जो भी प्रगति है उसमें वो प्रोत्साहित करने का उन्होंने तब क्या है, जो ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज जी के द्वारा जो प्रेरणा है, जो भी प्रोत्साहन है, जो भी मार्गदर्शन है, उसके वजह से उनका वो गुरु भक्ति के साथ महेश योगी जी के द्वारा, महर्षि महेश योगी जी के द्वारा विश्व स्तर पर ये जो भी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, मतलब अध्यात्म विद्या विद्या नाम, ऐसे भगवत गीता में जो विद्या में वो विशेष करके कृष्ण परमात्मा जी ने जो कहा अध्यात्म विद्या विद्या नाम, वैसे धार्मिक विद्या प्रदान करने के लिए ये तो महाप्रयास है, महत्वपूर्ण प्रयास है। उसके द्वारा लोगों को जो उपकार जनक विषय होता है, वैसे वैज्ञानिक दृष्टि से और योग शास्त्र का भी, जैसे योग कर्मसु कौशलम, जो योग है वो योग का जो उन्होंने प्रयोग जिस प्रकार से विश्व में किया है, जिसके वजह से उससे अपरिचित लोग भी निकट आने का जो भी प्रयास किया, ऐसे विश्व में अपने सनातन संस्कृति का परिचय उन्होंने ये जो दिया है, अपने परमाचार्य जी श्री श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महाराज के प्रति उनका जो भी सद्भाव है, जो भी श्रद्धा भाव है, वो भी अभी इस संदर्भ में ये भी हमको चिंतनीय ये विषय है। वैसे उनके प्रति बहुत वो श्रद्धा प्रकट करते थे। ऐसे जो संस्था है उसके द्वारा आज नया विद्या में प्रगति हो रहा है और होना है, ये एक विषय है। जो विषय संतों ने हमको दिया, अनेक महर्षियों ने दिया, चाहे वो आयुर्वेद हो, योग शास्त्र हो, ज्योतिष हो, वास्तु हो, और भी मंत्र शास्त्र हो, और वेद विज्ञान हो, औपनिषद तत्व हो, जो भी ओरिएंटल एजुकेशन है, उसको ओरिएंटेशन देने का आज समय है। उसको हम कैसे घर घर तक उसका रस
उसका जो भी मकरंद जो भी है वो कैसे हम पहुंचा सकते हैं, उसके लिए हमको एक विद्या प्रणाली का और प्रचार का प्रणाली का और उसको प्रोत्साहन करने का, संस्था चलाने का प्रणाली का, वैसे एक मेरू करने का है। अगर मेरू नहीं करेंगे तो हमको मरु से विमुक्ति के लिए मेरू बनाना पड़ेगा। ये जो मरु है मतलब मरु में पानी का ज़रूरत होता है, बाकी चीज़ का ज़रूरत होता है। निस्सार से अगर संसार को सार, जैसे उन्होंने अपना गुरु पूजन का संदर्भ में कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, संसार में सार तभी होगा जब हम आध्यात्मिक विद्या को प्रवेश करेंगे। जिसको जिस मात्रा से देना वो उसके लिए एक विद्या नीति बनाना, पर आध्यात्मिक विद्या के साथ हर व्यक्ति का जिस प्रकार से सत्संबंध हो सकता है, जिस प्रकल्प के द्वारा सद व्यक्ति वो बना सकते हैं, अच्छे नागरिक बन सकते हैं, अच्छे मनुष्य हो सकते हैं, अच्छे साधक हो सकते हैं, उसके लिए संसार में सार होने के लिए, एसेंस के लिए हमको काम करना है। एसेंस बिना पेड़ नहीं मिलता है, बिना पत्ता नहीं मिलता है, बिना फल नहीं मिलता है। इसलिए एसेंस लेने के लिए, मकरंद ग्रहण करने के लिए फूल चाहिए, हमको पत्ता चाहिए, पेड़ चाहिए। उसके लिए जो जो उपाय करना है, अपाय से मुक्ति के लिए उपाय जो करना है, उसके लिए ऐसे बैठ के सोचना भी एक संसार का हित के लिए काम होगा। अपने परमाचार्य जी ने जब यूनाइटेड नेशंस में एक विशेष कार्यक्रम के लिए जब एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी को बुलाया था, तब उन्होंने मैत्रीम भजता अखिल हृद जयत्रीम आत्मवदेव परानपि पश्यता युद्धम त्यजता स्पर्धां त्यजता त्यजत परेषु अक्रमम आक्रमणम दाम्यता दत्ता दयध्वं जनताः जननी पृथिवी कामदुघास्ते जनको देवः सकल दयालुः श्रेयो भूयात् सकल जनानां। ऐसे एक संस्कृत में जो उन्होंने जो संदेश दिया, उसको संगीत में एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी ने वहाँ विदेश में, अमेरिका में ये गायन किया, यूनाइटेड नेशंस में गायन किया। उसको क्या है, ऐसे आज उसका ज़रूरत है। उस ज़रूरत के लिए ऐसे अध्यात्म विद्या से ये सुलभ से उस काम का ये कार्य रूप में, उस उद्देश्य का कार्य रूप में लाने के लिए, ये अध्यात्म विद्या के लिए अपने पास जो रत्न दिया है, वो रत्न को ये जो सुरक्षित करना, न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते ही तत्। जो रत्न है, डायमंड है, वो हमको चयन नहीं करेगा, हमको ही उसके पास जाना पड़ेगा। इसलिए जो वेद है, जो भी शास्त्र है, जो भी पुराण है, जो भी आर्ष संस्कृति है, ये सब जो विज्ञान है, अपने पद के लिए नहीं किया, अपना गद्दी के लिए नहीं किया, अपना गर्व के लिए नहीं किया, अपना गौरव के लिए नहीं किया, सब विश्व का समर्पित किया, पेटेंट नहीं किया। मतलब क्या है, अपने संतों ने ये विश्व समर्पण किया, अपना आयु, अपना जो भी जीवन का समय है, वो सब तपस्या करके, बिना लैब, बिना लेबोरेटरी, बिना
जो भी कमाए, ये सब जो है निस्वार्थ रूप से उन्होंने बिना साधना के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया, उसको हमको ग्रंथों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, अनेक अनुष्ठानों के द्वारा हमको प्रदत्त किया है। उस ज्ञान को विश्व हित के लिए उपयोगी करने के लिए, जैसे मेरू का अनेक आवरण होता है, नवावरण होता है, नवावरण में जो अंतिम आवरण है उसमें सर्वानंद उसका फल होता है। इसलिए त्रैलोक्य मोहन से शुरू करके सर्वाशा परिपूरक सभी दिशा में अच्छे विचारों को प्रचार प्रसार करके सबका सुरक्षा, सबका आरोग्य, सबका आनंद तक लाने के लिए आनंद मिलता है। तो भौतिक एंटरटेनमेंट से भी आनंद तो मिलता है, वो तत्काल के लिए होता है और आनंद मिलता है, साथ साथ दुख भी मिलता है। सिर्फ आनंद ही जैसे मिलेगा वो धर्म